हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 8 है और हम केवल 2 टॉपिक पहले हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करने के। हालांकि टॉपिकों के बाद हमें स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा जिनमें 2 क्लासेस और लगेंगी। कुल मिला के 3 या 4 क्लासेस के बाद हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा बोर्ड का। बताना चाहूँगा आपको, बोर्ड पैटर्न सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, दोनों ही पैटर्न का सेम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले। दूसरी बात यह है कि आप लोग जितने भी नए व्यूअर्स ऐड होते हैं उन्हें पुराने वीडियो देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना बेसिक के चैप्टर स्टार्ट होता ही नहीं। ऐसा होता तो फिर मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करता। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, साइनुरिक एसिड। इसके बारे में कहना बड़ा अलग है। ये लगभग 5 साल से हमारे बोर्ड सिलेबस में इंक्रीज़ हुआ है, एनसीईआरटी में भी, राजस्थान बोर्ड में भी, लेकिन यकीन मानिए दोनों ही पेपरों में अभी तक आया नहीं है। हम हर बार हर बैच के स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि भाई इस बार तो साइनुरिक एसिड आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे प्रमोशंस गलत निकलते हैं, नहीं आता। अब आपके बैच से मैं क्या कहूँ, या तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा, या फिर हो सकता है कि आप भी अपने छोटे भाई बहनों को ये कहानी सुनाएं कि सर को बोल देना साइनुरिक एसिड इस बार भी नहीं आया। 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लगाकर, वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, इसे पूरी मेहनत करवाता है, बोर्ड में पुटअप नहीं हो रहा। शायद इस बार बोर्ड सुन ले और ये क्वेश्चन में आ जाए। देखो, बताना चाहूँगा डिफ़िकल्ट तो है, आपको एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो रिवाइंड करके 2-3 बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हालांकि मैं ही रिवाइज करा दूंगा आपको एक ही वीडियो में। देखते हैं। देखिए, साइनुरिक एसिड लेसन नंबर 13 में है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, और इसे आप अलग से याद कर लो बेसिक में ही। केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, ट्रिकेबल पढ़ाएंगे आपको चैप्टर में, ट्रिकेबल और बेसिक से कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा पर्पज़ ये है कि कैसे भी आप साइनुरिक एसिड को प्रिपेयर करना सीखें। देखिए स्टूडेंट्स, साइनुरिक एसिड आपको 2 स्टेप में ऑब्टेन होगा। पहले आप स्टेप 1 देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने सुना ज़रूर होगा, नहीं सुना है तो कोई इशू नहीं है, आज सुन लीजिए। C डबल बॉन्ड O कि बोथ बैलेंसीज पर यदि NH2 लगा हुआ है, लाइक दैट, इट इज यूरिया। अब आपने कितनों ने सुना है तो मुझे नहीं पता, बट सुनना पड़ेगा। पता है आपको, यूरिया का IUPAC नेम और ज़्यादा फेमस है। IUPAC आपको पता होगी, हिंदी मीडियम बैच में स्टार्ट हो गई है, आपकी वजह से थोड़ा समय लगेगी, अभी चालू होने में टाइम है। तो मैं चाहता हूँ तब तक आप इसका नाम डायरेक्टली रट लो। मैं IUPAC सिस्टमेटिक समझाऊंगा आपको, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि यूरिया का नाम डायरेक्टली रट लो। इट्स नेम अमाइनोमिथेनामाइड। अमाइनोमिथेनामाइड कैसे बना उससे मत जाइए, मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, पर तब तक अमाइनोमिथेनामाइड। पता है, आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हो किसी को, करो, लेकिन 3 दिन ऐसी प्रैक्टिस करो, किसी गुड मॉर्निंग बोलना है अमाइनोमिथेनामाइड, गुड इवनिंग बोलना है अमाइनोमिथेनामाइड। हालांकि वो आपको पागल समझ सकते हैं, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अमाइनोमिथेनामाइड, द IUPAC नेम ऑफ यूरिया, बहुत जगह पुटअप होता है। पता है, फर्स्ट के सेकंड गेट के आप एग्ज़ाम देंगे BSc करने के बाद, BEd करने के बाद, उनमें भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है। आप अभी से फिक्स कर लेंगे ना कि हमको 5 या 7 दिन बस ये प्रैक्टिस करनी है, किसी को भी गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, गुड नाइट बोलना है, डायरेक्टली मैसेज लिख के भेजेंगे अमाइनोमिथेनामाइड, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं। उधर से रिप्लाई जरूर आएगा, ये क्या लिखा है, उसको बताना ये IUPAC नेम है यूरिया का, आता करता रहता है बोर्ड में, रट जाएगा। तो इसे 2-3 बार मैसेज टाइप करेगा ना, रट जाएगा। चलो, अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक साइनुरिक एसिड है। पता है स्टूडेंट्स, वेन एवर यूरिया इज हीटेड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, अमोनिया इज एलिमिनेटेड। ओके, पता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेन एवर यूरिया इज हीटेड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, अमोनिया इज रिलीज्ड। अब देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, अभी अपन सिस्टमेटिक ट्रिक से पढ़ेंगे पूरा। कॉमन सेंस ये कहता है भाई अमोनिया रिलीज़ हो रही है और इस कंपाउंड से रिलीज़ हो रही है। ये टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में आप यूरिया को लेना
उसको हीट करना, अमोनिया गैस रिलीज़ होती हुई निकलेगी, और बशर्ते अमोनिया की स्मेल आप जानते हो तो, हाँ, जो टॉयलेट्स में आती है ना, जनरली उससे मैच करती है, वो अमोनिया की स्मेल होती है। तो आप खुद कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप यूरिया लेंगे, उसको हीट करेंगे तो अमोनिया रिलीज़ होगी उसमें से। अब अमोनिया यदि इसमें से रिलीज़ हो रही है इतने टेम्परेचर पे, तो जाहिर सी बात है NH2 यहाँ से या H यहाँ से, या फिर आप उल्टा कर सकते हैं, NH2 यहाँ से निकला होगा सर, H यहाँ से निकला होगा, अमोनिया रिलीज। CnO 432 को अपने दिमाग में रखना, स्ट्रक्चर को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। अब कॉमन सेंस लगाओ, H और NH2 यहाँ से गया, अब ये रह गया H, क्योंकि 2 था ना, एक ऐसे गया, बॉन्ड N, बॉन्ड C, H बॉन्ड N बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब फिलहाल आप देखो ये बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन की वैलेंसीज 1 and 1 2 होती हैं, फिलहाल होती हैं 3। कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, फिलहाल है 3। कॉमन सेंस क्या कहता है, इसकी भी एक वैलेंसी कम है, इसकी भी एक वैलेंसी कम है, दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड लगा दो। देखो ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, रटने से नहीं आएगा, समझ के ही आएगा, रटने से बिल्कुल नहीं आएगा। ये डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, आप देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बैलेंस, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड कार्बन बैलेंस। इसका नाम जानते हैं आप? चलो जानते भी होंगे तो रिपीट कर लेना, ED इज आइसोसाइनिक एसिड। अभी नहीं बना, अभी तो बहुत टाइम से बनेगा, डिफ़िकल्ट है। आइसोसाइनिक एसिड, शायद आपको याद होगा कि डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कराई थी। चलो याद नहीं है, पुराने वीडियो में दे रखा है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। नाइट्रोजन की EN वैल्यू होती है 3, कार्बन की होती है 2.5, ऑक्सीजन की होती है 3.5। वैसे तो मैंने ट्रिक से बता रखा है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के तो पता नहीं याद करने के फंडे ही कितने अच्छे होते हैं। मैं एक स्टूडेंट से पूछ रहा था, भाई व्हाट इज़ द EN वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे कहा था 3। मैंने यार तू तो नहीं पढ़ता इतना यार, तूने बड़ी अच्छा याद कर रखा है। सर कुछ नहीं है, N हटा क्या बन गया 3, EN वैल्यू 3। देखो रटने के फंडे देखो आप, स्टूडेंट्स के शानदार फंडे होते हैं, हमें भी हंसी आ जाती है कई बार। N लिख के यूँ कर दिया, 3 हो गई, रट गई। तो यार मैंने बहुत अच्छा है यार, तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा याद करवाता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन रीअरेंज होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर जाएगा, मूव करेगा। अब आप इस H को ट्रिकेबल ऑक्सीजन पे सेटअप कर दो, बिकॉज इट कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। सिस्टम देखिएगा स्टूडेंट, साइनूरिक एसिड सिंपल नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया, C डबल बॉन्ड NH2 NH2, IUPAC नेम अमीनो मैथनामाइड, हीट एट 443 केल्विन, अमोनिया इज रिलीज्ड, सेटअप कर दिया, सिंगल को डबल कर दिया, मेंटेन कर दिया। अब ये H यहाँ से ऑक्सीजन पे रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट साइन, रीअरेंजमेंट। आपको ये चीज़ कॉपी पे करनी है, रटने का टॉपिक नहीं है भाई, जो रटने का होता है मैं बता दूंगा आपको, ये अरेंज करके देखना है। अब H यहाँ से इस पे आ गया, अब ये रह गया N, भाई S तो यहाँ आ गया, अब N ही तो रह गया। अब कॉमन सेंस क्या कहता है पता है कि N की वैलेंसीज कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब इस डबल बॉन्ड से काम कैसे चलेगा बताओ जरा, डबल बॉन्ड को हटाकर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। देखो अब आप देखो कार्बन की वैलेंसीज कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तो क्या ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, नो, सिंगल हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या ऐड होगा, H। अब देखो ऑल एलिमेंट्स आर कंप्लीटली बैलेंस्ड, देखो आप, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2, सही है सर। इट्स ए साइनिक एसिड, अभी नहीं बना, साइनूरिक एसिड बहुत टाइम लेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। इट्स ए साइनिक एसिड, दैट इज यूरिया, आइसोसाइनिक एसिड, एंड इट इज साइनिक एसिड। कितने पार्ट्स आपको याद रखने हैं, टेम्परेचर याद रखना है 443 केल्विन, आइसोसाइनिक एसिड का नेम याद रखना है, यूरिया का नेम याद रखना है, दिस इज साइनिक एसिड याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करनी है आपको एग्जामिनर को, सारी चीज़ें आपको रिमाइंडर रखनी है। ये स्टेप 1 है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ।
देखिएगा, मैं पूरा प्रयास यही करूँगा कि आपको एक ही बार में समझा दूँ साइनुरिक एसिड को। अब ज़रा हम स्टेप 2 पे आते हैं। देखिए, जब आप स्टेप 2 लगाएं तो आपको क्या करना है, ये जो साइनिक एसिड है इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड COH फर्स्ट मॉलिक्यूल, एन ट्रिपल बॉन्ड COH सेकेंड मॉलिक्यूल, एन ट्रिपल बॉन्ड COH थर्ड मॉलिक्यूल, और इन तीनों मॉलिक्यूल का ट्राइमेराइजेशन करना है। ट्राइमेराइजेशन, साइनिक एसिड 3 मॉलिक्यूल्स, ट्राइमेराइजेशन करना है, ट्राइमेराइजेशन करना है, और इन तीनों को अब यहाँ अरेंज करना है। अब जरा हम ट्रिक का सहारा लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन का सीधा ट्रायंगुलर, देखिए सीधा ट्रायंगुलर है, आराम से समझिए। नाइट्रोजन का उल्टा ट्रायंगुलर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उल्टा ट्रायंगुलर है, देखो। कार्बन का सीधा ट्रायंगुलर, नाइट्रोजन का उल्टा ट्रायंगुलर, अटैच like that. Okay, अब each carbon contain bond OH group, अटैच कर दो OH OH OH। कॉमन सेंस लगाइए, कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 होनी कितनी चाहिए, 4, डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेटिव चलने दो, इसको रहने दो, इस पे डबल बॉन्ड, इसको रहने दो, इस पे डबल बॉन्ड, दैट इज साइन्यूरिक एसिड। अब आप एक चीज़ देखो, ईच एलिमेंट इज टोटली बैलेंस्ड। कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, बिल्कुल बैलेंस। दैट इज साइन्यूरिक एसिड। ईजी नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आप साइन्यूरिक एसिड टॉपिक नंबर 8 तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक एक बार वापस से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, 443 केल्विन टेम्परेचर, अमोनिया रिलीज, NH2H रिलीज, H रह गया, बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल को डबल कर दिया बैलेंस करने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने H को रिप्लेस किया, रीअरेंज किया O पे, तो यहाँ जब H को हटा के हम यहाँ रखेंगे तो डबल की जगह ट्रिपल हो गया, यहाँ डबल की जगह सिंगल हो गया, OH हो गया। ये साइनिक एसिड, भाई देखो ये चीज़ें क्या हैं, बैलेंसेस के याद होने पर ज़्यादा अच्छी याद होती है, इसलिए CnO 432 को अपने दिमाग में रखा करो। CnO 432, कार्बन बैलेंस्ड बाय 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन बैलेंस्ड बाय 3 वैलेंसी एंड ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय 2 वैलेंसी। अब ये जो साइनिक एसिड लिया है, इस साइनिक एसिड को हम ट्राइमेराइजेशन करेंगे। 3 मॉलिक्यूल साइनिक एसिड के, अरेंज कैसे किया, कार्बन 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 सीधा ट्रायंगुलर, नाइट्रोजन 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 उल्टा ट्रायंगुलर, ईच कार्बन कंटेन OH OH OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज साइन्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, हमारी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइन्यूरिक एसिड का एक अलग पार्ट है। डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ बच्चे इसे वापस से कई बार पूछते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा भी है कि हम उस टॉपिक को वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख भी सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने बेसिक पैटर्न में टॉपिक नंबर 8 साइन्यूरिक एसिड को टोटली फिनिश कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट करने के लिए स्लाइड चेंज करते हैं। टॉपिक नंबर 9, देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब बेसिक स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो हमारे 10 टॉपिकों में लगभग वो सभी टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं जो बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अब हम जिन टॉपिकों को कर चुके हैं उनका रिवाइजेशन आपको पुराने वीडियोस से रेगुलर करना चाहिए। और जो टॉपिक अब 9 आ रहा है, ये टॉपिक नंबर 9 हमारे बोर्ड पैटर्न का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से वर्क करना चाहिए। कंसंट्रेशन पूरा वीडियो पे रखना है और टॉपिक नंबर 9 को बहुत अच्छे ढंग से डील करना है। टॉपिक नंबर 9 में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
स्टूडेंट्स आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, आई लाइक टू से GR, हमारी ऑर्गेनिक का एक ऐसा रीजेंट है जिसके ऊपर कम से कम 15 रिएक्शंस हैं। 15 रिएक्शंस टोटली डिपेंड ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट की टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा 100% जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप रिएक्शंस कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ये बात दिमाग में रखिएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन आपको करनी है तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट अच्छे ढंग से विद हिस्ट्री आना चाहिए। देखिए मेरे स्टूडेंट्स से मैं ये बात कहता भी हूँ कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्वेश्चन जब बोर्ड में आता है तो आप एक बॉक्स बना के आइए और उस बॉक्स में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को लिखिए। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर गिनार्ड। ये विक्टर गिनार्ड ने डिस्कवर किया है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर गिनार्ड। रटना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, समझने का कोई लेवल नहीं है, उम्मीद भी मत करना। इन 1900 में विक्टर गिनार्ड ने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डिस्कवर किया एंड ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1912 फॉर हिज डिस्कवरी। रटना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला R बॉन्ड MC बॉन्ड X, आराम से देखिए, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। R बॉन्ड MG बॉन्ड X। जो बातें मुझे आपको बतानी है वो सुनिएगा ध्यान से। इट इज आयनिक बॉन्ड एंड इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल रिएक्शंस में आयनिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड डिसोशिएट होगा बिकॉज इट्स ए वीक बॉन्ड एंड इट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट की आप तभी कर सकते हैं जब आप ये चीज़ अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। जब भी केमिकल रिएक्शन की आपको ज़रूरत हो तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, इसको ब्रेक करना भी मत, कट लाइन बनाना इस जगह है। इस बॉन्ड पे Mg पॉजिटिव मेटल है और जस्ट साइड वाला नेगेटिव। ये पोल्स बनेंगे ईच रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट की में। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में जो बातें जाननी है आपको जरूरी है वो सुनिए कि R और Mg बिटवीन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है ब्रेक होगा। Mg बिटवीन X बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900 एंड ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1912। ये बातें याद रखनी है आपको। इन बातों को याद रखकर ही हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस को थोड़ा सा फॉलो कर पाएंगे। हमारे इस टॉपिक 9 में मैं कुछ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा। बस ये बात ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस में से एक रिएक्शन हर साल बोर्ड में आती है, कभी कभी तो बोर्ड में 2 रिएक्शंस भी आती हैं, और उनको डील करने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ये प्री हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कहाँ पोल्स बनेंगे, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, कौन सा ब्रेक नहीं होगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखने की है। और इस टॉपिक नंबर 9 को हम अपनी नेक्स्ट क्लास, अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में बढ़ाने वाले हैं आगे। बने रहिए चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।